नमस्कार, इंडिया की आवाज देख रहे हैं। आपके साथ हाजिर आज मैं हूं निहारिका महेश्वरी। बिजली आज के समय में लाइफलाइन बन चुकी है। यही वजह है कि अगर थोड़ी देर के लिए भी बत्ती गुल हो जाए तो समय काटना दो भर हो जाता है। जरा सोचिए कि अगर बिजली का उत्पादन ही रुक जाए, क्योंकि अब ऐसा हो सकता है नॉर्थ ग्रिड के पास अब सिर्फ 4 दिन का कोयला ही बचा है और इसका जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो पूरे उत्तर भारत में काला संकट पैदा हो सकता है। यानी कि हम बढ़ रहे हैं अंधेरे की ओर। आज इंडिया की आवाज में आपके घर की बिजली, आपके दफ्तर की बिजली और आपकी ऑफिस से दफ्तर के सफर के बीच में बिजली से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, प्रदर्शन आदि का दौर हो रहा है, इस पर जिस तरीके से सियासत गरमा रही है उस पर चर्चा, क्योंकि जनता को चाहिए हल। इंडिया की आवाज यही है। क्या 4 दिन बाद पूरा उत्तर भारत अंधेरे में डूब जाएगा? इस सवाल इसलिए उठना शुरू हो गया है क्योंकि देश के पावर प्लांट्स के पास कोयले की भारी कमी हो गई है। डर सता रहा है कि कहीं अगस्त 2012 की कहानी दोहरा न दी जाए। हालांकि इसे लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय कसरत कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या महज बैठकों से बात बनेगी? भीषण गर्मी में बंद पड़े पंखों के नीचे पसीना पोंछते हुए रातें काटने की आदत हो सके तो डाल लीजिए, क्योंकि अगर मौजूदा वक्त में बिजली उत्पादन को लेकर आशंकाएं सच निकली तो उमस भरी रात और तपते दिनों में जिंदगी काटने को मजबूर होना पड़ेगा। दरअसल एक बार फिर अगस्त 2012 में आया बिजली संकट धीरे धीरे दोबारा दस्तक दे रहा है। हालत ये है कि 21 पावर प्लांट्स के पास सिर्फ 4 दिनों का कोयला भर बचा है, वहीं 15 दूसरे पावर प्रोजेक्ट्स के पास 7 दिन से भी कम का कोयला बचा है। ये सभी प्लांट्स लगभग 55,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं, जो भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता के 20% से ज्यादा है। इन सभी प्लांट्स में से 6 के पास कोयले का स्टॉक बचा ही नहीं है, लिहाजा उत्तरी ग्रिड के फेल होने का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव की ओर से आपात बैठक में इस संकट से निपटने के उपाय तलाशे गए हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस संकट से निपट लिया जाएगा। Making necessary arrangements. This is a problem which is a national problem, everybody is aware of, but the plant will not back down. They are making adequate arrangements for coal. अब सवाल ये है कि बिजली की समस्या इतनी बढ़ कैसे गई? इसे समझते हैं। दरअसल उत्तरी ग्रिड पर सप्लाई का दबाव दिनों दिन बढ़ रहा है। जितनी बिजली सप्लाई करनी है उससे कहीं ज्यादा बिजली दी जा रही है। बुधवार को अकेले यूपी ने 300 से 500 मेगावाट ज्यादा बिजली ली, जबकि इस तुलना में उत्पादन काफी कम है। बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप होने की आशंकाओं के बीच सियासत भी चरम पर है। दिल्ली में बिजली संकट को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया है, तो वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने यूपी सदन के बाहर नारेबाजी की है। बहरहाल बिजली को लेकर तमाम आशंकाओं के बीच सवाल बड़ा ये है कि आखिर हर बार आग लगने पर कुआं खोदने वाली सरकार की आदत कब जाएगी? आखिर ऐसे हालात से बचने के लिए उपाय पहले ही क्यों नहीं किए जाते? और क्या सरकार ऐसे किसी मैकेनिज्म पर काम कर रही है ताकि आने वाले वक्त में आवाम को ऐसी आशंकाओं से न जूझना पड़े? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस मुद्दे पर अंधेरे की ओर जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं और समूचे भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर भारत में जिस तरीके से बिजली संकट है उससे वाकई त्राही त्राही मची हुई है। जहां घर में गृहिणी परेशान है, वही दफ्तर अगर आप जा रहे हैं तो जो थपेड़े हैं, धूप के थपेड़े, उससे होकर गुजर रहे हैं। तो समस्या का हल कैसे हो, क्योंकि 4 दिन की डेडलाइन है और कोयला कम पड़ गया है देश में। ऐसे में ऊर्जा मंत्रालय क्या करेगा, जो अभी तक सिर्फ दावे कर रहा था? क्या अच्छे दिन वाकई आएंगे? बिजली, पानी, सड़क आम आदमी को मिलेगा? इस संकट पर आप अपनी राय दे सकते हैं। आप अपनी स्थिति के बारे में भी बात कर सकते हैं। 1800-180-1525 और 0120-2511-063। ये हमारे 2 टेलीविजन स्क्रीन के नंबर है, इन पर कॉल करके आप अपनी राय जरूर हमें दीजिए। तो बिजली संकट इस बार अपने चरम पर है। ऊपर से पावर प्लांट्स के पास बिजली उत्पादन के लिए कोयला नहीं है। इस पर आम लोग क्या राय रखते हैं, ये आपको पहले सुना देते हैं। बिजली आज देश की लाइफलाइन हो गई है। निश्चित रूप से ये बात बड़ी गंभीर है कि कुछ वर्ष पूर्व ऐसी स्थिति आई थी और नॉर्थ इंडिया में पूरे के पूरे प्रदेश में, नॉर्दर्न क्षेत्र में बिजली संकट उत्पन्न हो गया, तो कई दिन तक बिजली से हाहाकार था।
और लग रहा है कि यही स्थिति अभी आने वाली है। निश्चित रूप से इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। कोयले की कहीं कमी है, कहीं मैनेजमेंट की कमी, कहीं मशीनरी की कमी है। तो इन सारी स्थितियों को अगर सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए तो समाज में जो एक गहन संकट विद्युत उत्पादन का उत्पन्न हो रहा है, विद्युत की मांग का उत्पन्न हो रहा है, उसकी पूर्ति की जा सकती है। इस क्राइसिस को कैसे झेलेगी ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा और सरकार को तुरंत इस पर त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम सीधे रुख करते हैं पुनीत गोयनका का। उन्हें अवार्ड मिला है, WTC अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। In our respective fields. So thank you for this recognition once again and the ever extended support. I would also like to congratulate Shri Rana Kapoor ji and Shri Ramesh Chauhan ji as the other proud recipients of this honor. Thank you very much and have a great evening. Thank you, Mr. Goenka. And the next awardee, now may I please call upon Mr. Ramesh Chauhan, the founder and chairman and managing director of Bisleri International Private Limited on stage, please. Known, of course, for being ahead of his time, Mr. Chauhan, at the age of 27, took the bold step of introducing bottled water in the Indian markets. And hallelujah for that. With a career spanning over 40 years, Mr. Chauhan's undying determination and vision has made Bisleri a premium. तो एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को इंडस्ट्री में अहम योगदान के लिए WTC अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुनीत गोयनका ने उनके बिहाफ पर यह अवार्ड लिया है। इसके अलावा येस बैंक के MD और CEO राणा कपूर और बिस्लरी इंटरनेशनल के चेयरमैन रमेश चौहान को भी इस सम्मान से नवाजा गया है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को WTC अवार्ड अपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई की तरफ से ये प्रेजेंट किया गया है, और आप देख सकते हैं। और इंडस्ट्री में अपने योगदान के लिए उन्हें ये एसएल ग्रुप के चेयरमैन होने के नाते अवार्ड मिला है। उनके प्रॉक्सी के तौर पर उनके बेटे और जील के CEO पुनीत गोयनका ये अवार्ड लेते नजर आए। अवार्ड फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड there's not too much to be said. I really appreciate it, and it will go a long ways in the progress of the water industry in India. Thank you. Thank you, Mr. Chauhan. Mr. Rana Kapoor is yet to join us, who is the third awardee. However, we will go to the main agenda of the evening, which of course is the release. May I now request Mr. Pradipta Kumar Bisoi, the Chief Postmaster General, Maharashtra Circle, on stage, please. And of course also Mr. Shri Harish Agarwal, Postmaster General, Mumbai Region. Mr. Sharad Upasni, can I please request you to present a bouquet and a shawl to Mr. Bisoi? तो 4 दिन की डेडलाइन है। ऊर्जा मंत्रालय को ताबड़तोड़ तरीके से काम करना है, क्योंकि सरकार बने हुए 20 दिन से ज्यादा हो गया है। विजन मिशन अपना सब सामने रख दिया, लेकिन बिजली संकट, पानी व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराई हो, इसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे में हमारा खास कार्यक्रम अंधेरे की ओर है। हमारे दर्शक भी इस पर अपनी राय देख सकते हैं। 1800-180-1525-012502511-063 इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ऊर्जा मंत्रालय को किस तरीके से काम करना होगा, क्योंकि हर घर की यही कहानी है कि बिजली संकट लगातार है। कहीं कहीं पंखे का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं बैटरी डाउन हो रही है, उद्योग धंधे ठप हो चले हैं और घर में मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हमारे साथ दर्शक भी जुड़े। दिल्ली के पहले कॉलर ने हमें फोन करा है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है। आप अपनी राय रख सकते हैं। हेलो जी। हाँ मैं ये बोलना चाहूंगा, पहली चीज तो है कि जितने भी हमारे ये बिजली विभाग है इनको करप्शन से फ्री किया जाए। ठीक है। और दूसरा ये कोयले की जो दिखा रहे हैं सिर्फ दिखावा है। इन चोरों ने अपने पास दिया है, इनके पास ही है सब कुछ। अच्छा। दिखा रहे हैं कि 3 दिन का कुछ नहीं है, ये आप 30 साल तक चला सकते हो, इतना कोयला है इनके पास। ठीक है ना। धन्यवाद अनूप अपनी राय देने के लिए। तो वजह भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि दरअसल हुआ क्या। उत्तर प्रदेश में बीते लंबे समय से, बुधवार की बात कर लें, उत्तर ग्रिड से इतना सप्लाई ले लिया कि उस पर दबाव बढ़ा, जिसके कारण नॉर्थ ग्रिड में फेलियर आ सकता है। मोहित अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े मथुरा से। मोहित, बिजली संकट तो है ही, लेकिन बिजली चोरी पर जनता को भी जागरूक होना होगा, आपको नहीं लगता? मोहित, आप अपनी राय दे सकते हैं।
हेलो जी। हम चाहते हैं कि ऐसे मोदी सरकार को काम करना चाहिए। इसको मोदी सरकार को 1 महीने हुआ है, तो सरकार इस पर काम करे, इस पर संवेदनशीलता और ऊर्जा के साथ विशेष तौर पर ध्यान दे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऊर्जा सचिवों के साथ आज ऊर्जा मंत्री की, कोयला मंत्री की बैठक हुई थी, पीयूष गोयल की बैठक हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम ब्लैकआउट नहीं होने देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि 4 दिन के भीतर इस क्राइसिस को सॉर्ट आउट किया जाए। महेंद्र, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े तमिलनाडु राज्य से, उन्होंने हमें फोन करा, आप अपनी राय रख सकते हैं। ये अभी जो बिजली का संकट है वो 15-20 दिन में कम हो जाएगा। वो तो ये सब कांग्रेस का कराया हुआ है पहले का, कोयला नहीं था जो, अभी आए 20 दिन हुए हैं। गुजरात में 24 घंटे बिजली दे सकते हैं तो पूरे इंडिया में भी देंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो गुजरात में दे सकते हैं तो पूरे देश में भी दे सकते हैं, और ये पहले की विरासत वो संभाल रहे हैं, सफाई करने में समय लगेगा। हमारे दर्शक हमें राय दे रहे थे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमिलनाडु से अपनी राय रखने के लिए। देव, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। देव, आपको क्या लगता है, वजह क्या है, एकदम 4 दिन का कोयला कैसे रह गया? इसमें सरकार को ही नहीं, जनता को भी काम करना चाहिए जी। जो घरों में लोग एसी सारे, यदि 4 लोग हैं तो चारों अलग अपने एसी चलाते हैं, चारों लाइट जलाते हैं, तो उसमें जनता को भी अपनी सेव करनी चाहिए बिजली। नैतिक कर्तव्य सबसे पहले जनता को करना चाहिए। अच्छा, और बिजली चोरी के मामलों में किस तरीके से जागरूक रहना चाहिए? के मामले में भी जनता को सेल्फ खुद ही इस तरह से काम चलाना चाहिए। यदि कहीं चोरी हो रही है तो उन्हें खुद ही विभाग को जानकारी देनी चाहिए और उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। धन्यवाद अपनी जागरूकता हमें बताने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिजली चोरी के इतने मामले, उसमें खुद भी जागरूक होना चाहिए और सेव इलेक्ट्रिसिटी, घर से इसकी शुरुआत करते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से इसकी शुरुआत करें। जनता भी जागरूक रहे। जनप्रतिनिधि प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन काम करने की बारी है। लेकिन इस बीच जनता को भी थोड़ा बहुत सहयोग करना होगा। इस पर दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि उत्तर भारत पर जो काला संकट छाया हुआ है, निश्चित तौर पर ये अगस्त 2012 की याद दिला रहा है, जब पूरे के पूरे 3 ग्रिड ठप हो गए थे और देश में बिजली ना होने से हाहाकार फैल गया था। क्या वो अब दोहराया जाएगा या फिर जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा? ऊर्जा मंत्रालय के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोयला मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय दोनों पीयूष गोयल देख रहे हैं वो किस तरीके की नीति के साथ आते हैं, क्योंकि विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दा तो बना ही लिया है। ये चुनावी मुद्दा पहले भी था, अब भी था, लेकिन कुछ पार्टी की सरकार पर वो कह रहे हैं कि आप धोखा दे गए, लेकिन बीजेपी पर ये बोल रहे हैं कि आप इतने दिन हुआ आए हुए, आपने किया क्या इस पर? ग्वालियर से रमाकांत, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े, आप अपनी राय रख सकते हैं। रमाकांत जी, आपको आवाज आ रही है? तो दर्शकों से उम्मीद है कि, और निवेदन भी है कि जब वो हमें कॉल करें तो टेलीविजन सेट की वॉल्यूम को म्यूट कर दें, उसको मंदा कर दें, तो हम तक पहुंचेंगे तो बेहतर तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं। जी संगम आपको एक मजबूत मंच दे रहा है अपनी राय रखने के लिए, क्योंकि आपसे जुड़ा मुद्दा है और बिजली संकट, अंधेरे की ओर जिस तरीके से भारत जा रहा है वो लगभग हर घर की कहानी है। महिलाएं जो गृहिणी हैं, जो घर संभाल रहे हैं, या फिर जो बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योग धंधे चौपट पूरी तरीके से हो गए, व्यवस्था चरमरा चुकी है। रमाकांत हमारे साथ दोबारा जुड़ गए, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी मैम, क्या है इसमें अगली सरकार को भी काम करना चाहिए। हमारे एमपी में शिवराज सिंह जी ने लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि गांव में भी 24 घंटे लाइट मिलती है हमें। जी तो क्या अगली सरकार खुद काम नहीं करना चाहती इस पर? अच्छा, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। तो सरकार को बातों से दूर अब काम पर यकीन करना चाहिए, काम करके दिखाना होगा, क्योंकि जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और ये मुद्दा भी बिजली से जुड़ा है। इस पर दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे, अपनी राय रख रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी ने एक सब्सबाग दिखाया था, उन्होंने कहा था कि गुजरात में हो सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता। लेकिन देश की अपनी अलग अलग समस्या और जिस तरीके से अंधेरे की ओर उत्तरी ग्रिड हो रहा है, वो एक निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है और संकट भी है। शिवी अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली की कॉलर हैं, आप अपनी राय रख सकती हैं। मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी गुजरात में तो 24 घंटे लाइट दे रहे हैं, गांव देहात में भी, लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जो उन्होंने अव्यवस्था आते ही बना दी है, इससे पता चलता है कि उनके किस तरीके से सपने साकार होंगे। हर मोमबत्ती, घर घर मोमबत्ती आज का नारा है। लोगों को स्कूल जाने में, ऑफिस जाने में जिस तरीके की परेशानी का सामना हो रहा है, 6-6 घंटे लाइट कट रही। दिल्ली जैसी राजधानी में जब ये हालात है तो गांव देहात में क्या हालत होगा, इसका तो अंदेशा इसी से लगाया जा सकता है। जी
धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। तो जनता काफी परेशान है क्योंकि उत्तरी ग्रिड पर सप्लाई का दबाव दिन ब दिन बढ़ रहा है और ऐसे में कोयला खत्म हो रहा है। देश क्या करेगा और सरकार क्या करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। रुड़की से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े। पीयूष, आप अपनी राय रख सकते हैं। आपको लगता है कि सरकार इस पर एक ठोस निर्णय लेकर आएगी? मैम, सरकार की जिम्मेदारी तो, लेकिन मैम हमारी जिम्मेदारी बनती है इसमें। लेकिन हमें भी चाहिए कि आजकल लोग क्या है कि घर में 4-4, 5-5 कमरे होते हैं, लोग जो है अलग अलग उसमें रहते हैं। अगर हम घर के सब परिवार एक ही कमरे में रहें, एक ही एसी यूज करें, एक ही टीवी यूज करें। सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये जनता का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और जागरूकता जनता को भी दिखानी चाहिए। जनप्रतिनिधि से उम्मीद भी करनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा जनता को अपने एंड से भी जागरूकता दिखानी चाहिए, जिसके तहत सेव इलेक्ट्रिसिटी और बिजली जो चोरी होती है और उस पर सख्त नकेल। अगर कोई पड़ोस में भी इस तरीके की बातें देखते हैं तो। ओडिशा से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। किशन, किस तरीके की स्थिति ओडिशा में है? सर जी, उड़ीसा में तो बिजली की उतनी प्रॉब्लम नहीं है जी, लेकिन मैं अपनी यहाँ राय रखना चाहूंगा कि बड़े बड़े जो जगहों में जो वीवीआईपी लोग रहते हैं, वो वहाँ जो लगातार निरंतर उनको बिजली मुहैया की जाती है, वहाँ बिजली जो वेस्टेज होती है उन पर एकदम ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और बिजली की वहाँ मतलब बचत होने की जरूरत है, बहुत बिजली की बचत हो, सेव इलेक्ट्रिसिटी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश के अलग अलग कोने से जनता हमारे साथ जुड़ रही है और इस बेहद संवेदनशील मसले पर और इस ऐसे मसले पर जो संकट पैदा कर रहा है, जिसने पूरे देश में क्या उत्तर भारत में ही हाहाकार मचा दिया, उस संकट पर जनता की राय है कि जनप्रतिनिधि से आप उम्मीद तो करिए, लेकिन जागरूकता अपने एंड पर भी दिखाइए, बचत बिजली की करिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, चंडीगढ़ के कॉलर हैं मंजीत। आप अपनी राय रख सकते हैं, कैसे संकट दूर होगा, आपकी नजर में क्या राय? मैम, मेरे हिसाब से मैं सोलर एनर्जी की तरफ ज्यादा डाइवर्ट होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके करें। अच्छा, सोलर एनर्जी एक विकल्प है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो इंडिया की आवाज में जुड़े तमाम कॉलर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर कॉलर्स हमारे जागरूक हैं और जी संगम रोज 7:30 बजे इंडिया की आवाज में आपको एक मजबूत मंच देता है अपनी राय रखने के लिए। जनता ने बताया कि हमें भी जिम्मेदार अपनी तय करनी चाहिए, जिम्मेदार हम भी हों और उम्मीद जनप्रतिनिधि से भी करें, जिन्होंने बातें तो कर ली है लेकिन अब काम करने की बारी है। निश्चित तौर पर देश के लिए आने वाले 3 दिन काफी निर्णायक, काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सरकार इस पर क्या करती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद है कि ऊर्जा मंत्रालय का बेहतर समन्वय एक निष्कर्ष के साथ निकल कर आता है, ताकि ये जो भारत है अंधेरे की ओर ना जाए। इंडिया की आवाज में बस इतना ही।